हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं दूरदर्शक के बारे में। दूरबीन क्या होता है, दूरदर्शक क्या होता है। दूरदर्शक अथवा दूरबीन, चित्र 9.29 देखें ध्यान से। यह आपका फिगर जो है एक परावर्ती दूरदर्शक, जिसे कैसे ग्रेन कहते हैं, की व्यवस्था आरेख को दिखाया गया है। यहाँ पे वस्तु जो है जिसको देखना है वह अनंत पे है, दूर है। यह अभिदृश्यक है, ऑब्जेक्टिव। यह आईपीस है, नेत्रिका। ठीक है, यहां से हम उसको देख रहे हैं। अभिदृश्यक, अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। और अभिदृश्यक की फोकस दूरी एफओ पर एक प्रतिबिंब बन रहा है, ए डैश बी डैश, जो उल्टा है। जो कैसा है? उल्टा है, जिसकी ऊंचाई एच है। ठीक है, यह जो प्रतिबिंब बन रहा है इस नेत्रिका के लिए यह वस्तु का काम कर जाएगा और इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, इस प्रतिबिंब की दूरी नेत्रिका से एफ ही है और प्रतिबिंब की दूरी अभिदृश्यक से एफ ओ है। ठीक, तो दूरदर्शक अथवा दूरबीन का उपयोग दूर की वस्तुओं, ठीक है, अनंत दूर की वस्तुओं को कोणीय आवर्धन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूरदर्शक अथवा दूरबीन का उपयोग दूर की वस्तुओं को कोणीय आवर्धन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें भी एक अभिदृश्यक और एक नेत्रिका होती है, परंतु यहाँ पर नेत्रिका की अपेक्षा अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होती है। यहाँ पर इस नेत्रिका की अपेक्षा अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होती है। ठीक है, तथा इसका द्वारक भी काफी अधिक होता है। अभिदृश्यक का द्वारक भी काफी अधिक होता है। किसी दूर स्थित वस्तु से, किसी दूर स्थित बिंब से चलकर प्रकाश जो है अभिदृश्यक में इंटर करता है, प्रवेश करता है, और ट्यूब के अंदर इसके द्वितीय फोकस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ट्यूब के अंदर इसके द्वितीय फोकस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ए डैश बी डैश। नेत्रिका जो है इस प्रतिबिंब को आवर्धित करके अंतिम उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। अंतिम उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दूरदर्शक या दूरबीन होता क्या है। तो दूरदर्शक अथवा दूरबीन का उपयोग दूर की वस्तुओं को कोणीय आवर्धन प्रदान करने के लिए किया जाता है और इसमें भी एक अभिदृश्यक और नेत्रिका होती है, परंतु यहाँ पर नेत्रिका की अपेक्षा अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक तथा इसका द्वारक भी काफी अधिक होता है। किसी दूरस्थ बिंब से चलकर प्रकाश अभिदृश्यक में प्रवेश करता है और ट्यूब के अंदर इसके द्वितीय फोकस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेत्रिका जो है इस प्रतिबिंब को आवर्धित करके अंतिम उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। आवर्धन क्षमता यम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बीटा और बिंब द्वारा नेत्र पर अथवा लेंस पर अंतरित कोण अल्फा के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। अर्थात जो आवर्धन क्षमता यम बराबर है वो बीटा बटे अल्फा है। यम बराबर बीटा बटे अल्फा है। बीटा क्या है? नेत्र द्वारा अंतरित कोण है। ठीक है, नेत्र द्वारा अंतरित कोण है। अल्फा क्या है? अल्फा जो है लेंस द्वारा, ठीक है, बिंब द्वारा नेत्र पर अथवा लेंस पर अंतरित कोण अल्फा है। अर्थात यम बराबर बीटा बटे अल्फा। देखें ध्यान से, यह एंगल जो है अल्फा है और यह एंगल जो है बीटा है। तो आवर्धन यम बराबर क्या होगा? बीटा बटे अल्फा। बीटा बटे अल्फा, यह आवर्धन यम बराबर होगा। या इसको लिख सकते हैं एच बटे एफ ई इंटू एफ ओ बटे एच। एच बटे एफ ई इंटू एफ ओ बटे एच या एफ ओ बटे एफ ई। यम बराबर एफ ओ बटे एफ ई। दूरदर्शक की लंबाई क्या होगी? एफ ओ प्लस एफ ई होगी। यम बराबर बीटा बटे अल्फा या एच बटे एफ ई इंटू एफ ओ बटे एच या यम बराबर एफ ओ बटे एफ ई। इस स्थिति में दूरदर्शक के ट्यूब की लंबाई एफ ओ प्लस एफ ई होगी। पार्श्विक दूरदर्शकों में, पार्श्विक दूरदर्शकों में
इन लेंसों के अलावा प्रतिलोमी लेंसों का एक युगल होता है, ठीक है, जो पार्श्विक दूरदर्शक हैं। कौन से? पार्श्विक दूरदर्शक। इसमें इन लेंसों के अलावा प्रतिलोमी लेंसों का एक युगल होता है जो अंतिम प्रतिबिंब को सीधा बना देता है, ठीक है। जो पार्श्विक दूरदर्शक हैं उसमें अदृश्यक और नेत्रिका के अलावा प्रतिलोमी लेंस का एक युगल भी होता है जो अंतिम प्रतिबिंब को सीधा बना देता है। अपवर्ती दूरदर्शक का उपयोग पार्थिव और खगोलीय दोनों प्रकार के प्रेक्षण में किया जा सकता है। अपवर्ती जो दूरदर्शक हैं, अपवर्ती दूरदर्शक का उपयोग पार्थिव और खगोलीय दोनों प्रकार के प्रेक्षण में किया जा सकता है। जैसे कि किसी ऐसे दूरदर्शक पर विचार कीजिए जिसके अपदृश्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर और नेत्रिका की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तो इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता m बराबर FO/FE अर्थात 100/1 बराबर 100 होगा, ठीक है। अब किन्हीं दो तारों के युगल पर विचार कीजिए, किन्हीं दो तारों के युगल पर विचार कीजिए जिनका वास्तविक पृथक्करण जो है 1 मिनट है। दो तारे हैं जिनका वास्तविक पृथक्करण है 1 मिनट, ठीक है। दो तारे जिनका वास्तविक पृथक्करण कितना है? 1 मिनट का चाप है। ये तारे उपरोक्त दूरदर्शक से देखने पर इस प्रकार प्रतीत होते हैं जैसे कि इनके बीच का पृथक्कन कोण जो है 100 गुणे 1 मिनट अर्थात 100 मिनट अर्थात 1.67 डिग्री है, ठीक है, 1.67 डिग्री है। अब हम कुछ विशेषताएं देखते हैं दूरदर्शक की। किसी खगोलीय दूरदर्शक के बारे में ध्यान देने योग्य मुख्य बातें कौन कौन सी होती हैं? तो किसी खगोलीय दूरदर्शक के बारे में जो ध्यान देने वाली मुख्य बातें होती हैं कि उनकी प्रकाश संग्रहण क्षमता, उनकी प्रकाश ग्रहण करने की क्षमता, प्रकाश संग्रहण क्षमता तथा इनकी विभेदन क्षमता अथवा विभेदन है। किसी खगोलीय दूरदर्शक के बारे में जो ध्यान देने वाली मुख्य बातें होती हैं यह है उनके प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता, प्रकाश संग्रहण क्षमता और इसकी विभेदन क्षमता अथवा विभेदन है। प्रकाश संग्रहण क्षमता स्पष्ट रूप से दूरदर्शक के अदृश्यक के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। प्रकाश संग्रहण क्षमता किस पर निर्भर करती है? दूरदर्शक के अदृश्यक के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यदि अदृश्यक का व्यास बड़ा है तो धुंधले पिंडों का भी परीक्षण किया जा सकता है। यदि अदृश्यक का व्यास बड़ा होगा तो धुंधले पिंडों को भी देखा जा सकता है। विभेदन क्षमता अथवा एक ही दिशा में दो अत्यधिक निकट की वस्तुओं को सुस्पष्ट भिन्न अलग अलग प्रेक्षित करने की योग्यता भी अदृश्यक के व्यास पर निर्भर करती है। दो अत्यधिक निकट वस्तुओं को अलग अलग देखने की क्षमता जो है, योग्यता जो है, वह भी अदृश्यक के व्यास पर निर्भर करती है। अतः प्रकाशिक दूरदर्शक में वांछित उद्देश्य यह होता है कि अदृश्यक का व्यास अधिकतम हो। जो प्रकाशिक दूरदर्शक है उसमें वांछित उद्देश्य यह होगा कि अदृश्यक का व्यास अधिकतम हो, क्योंकि अदृश्यक का व्यास अधिकतम होगा तो उसमें प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी, ठीक है, धुंधले पिंड को साफ दिखाएगा और दो नजदीक नजदीक पिंडों को दूर दूर दिखाएगा। आजकल उपयोग होने वाले अदृश्यक लेंस का अधिकतम व्यास 40 इंच होता है। आजकल उपयोग होने वाले अदृश्यक लेंस का अधिकतम व्यास 40 इंच लगभग 1.02 मीटर है, ठीक है। यह दूरदर्शक यर्केज वेधशाला विस्कॉन्सिन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अदृश्यक लेंस का अधिकतम व्यास 40 इंच अर्थात लगभग 1.02 मीटर है और यह दूरदर्शक कहाँ है?
यह दूरबीन, यह दूरदर्शक एयरकेज वेधशाला विस्कॉन्सिन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इतने बड़े लेंस अत्यधिक भारी होते हैं, इतने बड़े लेंस जो हैं अत्यधिक भारी होते हैं, अतः इन्हें बनाना तथा किनारों के सहारे टिका कर रखना अधिक कठिन कार्य होता है। इतने बड़े लेंस अत्यधिक भारी होते हैं, इन्हें बनाना, किनारों के सहारे टिका कर रखना एक कठिन कार्य होता है। इसके अलावा इतने बड़े साइज के लेंसों को इस प्रकार बनाना कि प्रतिबिंब में वर्ण विपथन तथा अन्य विरूपण न आए बहुत कठिन और महंगा कार्य है। ठीक है, बहुत कठिन और महंगा कार्य होता है। ठीक है, यही रीजन है, यही कारण है कि आधुनिक दूरदर्शकों में अदृश्यक के रूप में लेंस की जगह पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो आधुनिक दूरदर्शक हैं उसमें लेंस की जगह क्या यूज करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। देखें यहाँ पे एक परावर्ती दूरदर्शक है कैसेग्रेन, इसमें यह द्वितीयक दर्पण लगा हुआ है, द्वितीयक दर्पण लगा हुआ है। यह अदृश्यक दर्पण है और यह नेत्रिका है। जो भी प्रकाश आ रहे हैं टकरा रहे हैं अदृश्यक दर्पण से, उसके बाद द्वितीयक दर्पण से टकरा रहे हैं और टकराने के बाद नेत्रिका में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो आधुनिक दूरदर्शकों में, आधुनिक दूरबीन में, आधुनिक दूरदर्शक में अदृश्यक के रूप में लेंस की जगह पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऐसे दूरदर्शक को जिनमें अदृश्यक दर्पण होता है उसको परावर्तिक दूरदर्शक कहते हैं। ठीक है, ऐसे दूरदर्शक जिनमें अदृश्यक क्या हो? दर्पण हो, उसे परावर्ती दूरदर्शक कहा जाता है। दर्पण में कोई वर्ण विपथन नहीं होता है। यांत्रिक सहारा देने की समस्या भी काफी कम होती है क्योंकि लेंस की तुलना में तुल्य प्रकाशिक गुणता का दर्पण अपेक्षाकृत कम भारी होता है। दर्पण को केवल रिम पर ही सहारा देने के बजाय उनके समस्त पीछे के पृष्ठ को सहारा प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, लेंस में रिम को सहारा देना पड़ता है लेकिन दर्पण में हम उसके पूरे पृष्ठ को सहारा दे सकते हैं। परावर्ती दूरबीन की एक सुस्पष्ट समस्या यह होती है कि अदृश्यक दर्पण दूरदर्शक की नली के भीतर प्रकाश को फोकसित करता है। परावर्ती दूरबीन जो है कि एक सुस्पष्ट समस्या यह है कि अदृश्यक दर्पण जो है वह दूरदर्शक की नली के भीतर प्रकाश को फोकसित करता है। अतः नेत्रिका तथा प्रेक्षक को उसी स्थान पर होना चाहिए जिससे प्रकाश के मार्ग में अवरोध के कारण कुछ प्रकाश कम हो जाता है। नेत्रिका तथा प्रेक्षक को उसी स्थान पर होना चाहिए जिससे प्रकाश के मार्ग में अवरोध के कारण कुछ प्रकाश कम हो जाता है। यह अवरोध प्रेक्षक के बैठने के लिए बनाए गए पिंजरे नुमा कमरे की साइज पर निर्भर करता है। ऐसा ही प्रयोग अति विशाल अर्थात 200 इंच लगभग 5.08 मीटर व्यास के माउंट पेलोमर दूरदर्शक कैलिफोर्निया में किया गया है, लगाया गया है। ऐसा ही प्रयोग अति विशाल 200 इंच व्यास के माउंट पेलोमर दूरदर्शक कैलिफोर्निया में किया गया है। प्रेक्षक एक छोटे पिंजरे में दर्पण के फोकस बिंदु के निकट बैठता है। जो देखने वाला प्रेक्षक होगा वह एक छोटे से पिंजरे में दर्पण के फोकस बिंदु के निकट बैठता है। इस व्यवस्था का एक अन्य समाधान यह है कि फोकसित होने वाले प्रकाश को अन्य दर्पण द्वारा विक्षेपित कर दिया जाए। ठीक है, ऐसी ही एक व्यवस्था को चित्र में हमने दर्शाया है जिससे आपतित प्रकाश को फोकसित करने के लिए किसी उत्तल द्वितीयक दर्पण का उपयोग किया जाता है जो अदृश्यक प्राथमिक दर्पण के छिद्र से गुजरता है। जो यह है, यह प्रकाश अदृश्यक दर्पण पर टकरा के द्वितीयक दर्पण पर टकराता है, फिर नेत्रिका के पास पहुंचता है। ठीक है, तो जिसमें आपतित प्रकाश को फोकसित करने के लिए
किसी उत्तल द्वितीयक दर्पण का उपयोग किया जाता है जो अब अभिदृश्यक के छिद्र से गुजरता है। इस दूरदर्शक को इसके आविष्कारक के नाम पर कैसेग्रेन दूरदर्शक कहा जाता है। इस दूरदर्शक को इसके आविष्कारक के नाम पर कैसेग्रेन दूरदर्शक कहते हैं। इसका एक लाभ यह है कि छोटे दूरदर्शक में बड़ी फोकस दूरी होती है। इसका एक लाभ है कि छोटे दूरदर्शक में बड़ी फोकस दूरी होती है। भारतवर्ष में सबसे बड़ा दूरदर्शक जो है कवलूर तमिलनाडु में है। भारतवर्ष में सबसे बड़ा दूरबीन कवलूर तमिलनाडु में है। यह 2.34 मीटर व्यास की कैसेग्रेन परावर्ती दूरदर्शक है। इसे घर्षित किया गया है, फिर पालिश की गई है और व्यवस्थित किया गया है तथा अब इसे भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बंगलुरु द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। संसार का जो सबसे बड़ा परावर्ती दूरदर्शक हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका में कैक दूरदर्शकों का युगल है जिसके परावर्तक का व्यास 10 मीटर है। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा परावर्ती दूरदर्शक हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका में कैक दूरदर्शकों का युगल है जिसके परावर्तक का व्यास 10 मीटर होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने एक सरल सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शक के बारे में पढ़ा। ठीक है। इसमें आपने देखा कि किसी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के परिमाण यम को यम बराबर 1 + d/f द्वारा व्यक्त किया जाता है। d बराबर 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है और f उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने तो m बराबर d/f होगा। उसके बाद आपने देखा किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता m को m बराबर m द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ mi बराबर 1 + d/f ही नेत्रिका का आवर्धन और mo अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न आवर्धन है। सन्निकट देखें तो m बराबर l/fo × d/f ही होगा, जहाँ fo f ही अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी है और l इन दोनों फोकस बिंदुओं के बीच की दूरी है। फिर आपने दूरबीन के बारे में देखा। किसी दूरबीन की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बीटा तथा बिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण अल्फा का अनुपात होता है, अर्थात m बराबर β/अल्फा या m बराबर fo/f, जहाँ fo/f क्रमशः अदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां होती हैं। ठीक है। तो यह था आपका परावर्ती दूरदर्शक के बारे में जिसे कैसेग्रेन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।